पहले के लोगों को अगर किसी खबर पर या किसी बात पर भरोसा करना होता था तो टेलीविजन खोल लेते थे या उससे पहले थोड़े रेडियो थे तो रेडियो को सुन लेते थे। फिर टीवी पर थोड़ा भरोसा जताया, लेकिन जैसे जैसे टीवी का बाजार फैलता गया वैसे वैसे लोगों का भरोसा भी कम होता गया। माने कि अब टीवी ऐसा रह गया है कि लोग अब तो कहने लगे हैं कि अगर आपको झूठ देखना हो तो टीवी पर देखिए, जिंदा इंसान को मरे हुए देखना हो तब भी आप टीवी खोल लीजिए, जिंदे को मुर्दा बना देंगे। अभी हुआ नहीं आपके सामने कि धर्मेंद्र की थोड़ी तबीयत खराब हुई, हमारे ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और जिस दिन वो भर्ती हुए उसी दिन से खबर आने लगी कि अरे धर्मेंद्र जी नहीं रहे। धर्मेंद्र जी के इतने बड़े बड़े प्रेमी, उनके फैन तुरंत श्रद्धांजलि अर्पित हो, नमन हो, अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। ओहो हो, रोने गाने सारे इमोजी सोशल मीडिया से लेकर के शुरू हो गए। और सबेर होते होते अब बीच में एक खबर ऐसी भी थी कि जो पूरे देश को दुख में डाल दी थी कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। लेकिन उस बीच में खबरों को ब्रेक करने के चक्कर में न जाने कितने बड़े टेलीविजन चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में धर्मेंद्र के निधन की खबर चला दी। आज बात धर्मेंद्र जी के साथ साथ मीडिया के इस चरित्र की भी बात करेंगे और खास करके मीडिया का जो एक परिवार मुंबई में है जिसको पैपराजी कहा जाता है। माने कि आप उनको सीधा जर्नलिस्ट तो नहीं कहते, उनको जर्नलिस्ट अगर कह भी देंगे तो उनको थोड़ा शर्म लगता है कि जर्नलिज्म नहीं करते, वो पैपराजी हैं। आज तक उसका अर्थ तो मैं भी नहीं जान पाया हूं। जब तक मैं मुंबई में काम करता था मुझे बहुत बाद में पता चला कि मैं पैपराजी हूं, लेकिन मुझे यह शब्द स्वीकार नहीं हुआ कि मैं पैपराजी तो कम से कम नहीं ही बनकर मुंबई में रहूंगा। खैर चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। देखना शुरू कर चुके हैं आप द क्रेडिबल सिनेमा। तो धर्मेंद्र पाजी पापराजी से नाराज हैं और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार। भारतीय मीडिया में खबरों को ब्रेक करने की ऐसी होड़ होती है कि किसी भी जिंदा इंसान को मारकर भी अगर टीआरपी बटोरनी हो तो कर लेंगे। धर्मेंद्र पाजी का कायल कौन नहीं होगा, कौन उनको मोहब्बत नहीं करता, कौन उनकी फिल्में नहीं देखा होगा। आज की पीढ़ी तक में भी लोग उनकी फिल्में देखते हैं, उनके डायलॉग बोलते हैं, उसके दम पे रौला जमाते हैं। तो सबके दिल में धर्मेंद्र तो बसे ही हैं। हमेशा अपनी सादगी के लिए वो चर्चा में रहते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दशकों तक समृद्ध किया धर्मेंद्र जी ने। बड़े बड़े अभिनेताओं अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, यानी कह सकते हैं कि पूरे फिल्मी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा या उसका इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने जिया है। और अब वो बड़ी ही सादगी से अपने फार्म हाउस में जिंदगी जी रहे थे, मगर अचानक थोड़ी सी उनकी तबीयत एक दिन खराब हुई। बीच बीच में उम्र हो जाती है तो लाजमी है कि तबीयत खराब होती ही है। लेकिन मसाला जिस मीडिया को चाहिए और हाथ में माइक वगैरह कैमरा वगैरह लेकर के दिन भर मुंबई में पैपराजीज दौड़ते हैं। हालांकि उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनको भी क्या, उनके मीडिया हाउस से इस तरह के डायरेक्शन मिलते हैं उनको कि आपको कुछ मसाला ही लेकर आना है। इस मसाला लाने के चक्कर में भले ही किसी का मसाला निकल जाए लेकिन मसाला तो लाना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब हुई और अस्पताल में वो भर्ती हो गए। बस फिर क्या था, कैमरा ऑन, माइक ऑन और ले करके इन कैमरा माइक को मुंबई भर में भागती पैपराजी ने एक ऐसी खबर फैला दी कि धर्मेंद्र जी के फैंस दुखी हो गए। लाजमी है कि किसी के भी मौत की खबर अगर किसी को सुनाई दे जाए, अगर आपका वो बहुत चाहता हो ना भी चाहता हो, तभी लोगों को दुखी कर ही जाता है। कईयों ने तो श्रद्धांजलि भी दे डाली। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी अपने न्यूज चैनल के बीच खबर चला दी कि ही मैन का निधन हो गया, मगर ही मैन तो जिंदा निकला। ऐसा जीवट इंसान अचानक थोड़े ना अपने लोगों से विदा ले सकता है। गनीमत यह थी कि पाजी थोड़े स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे, वरना धर्मेंद्र जी का घूंसा और मीडिया का कैमरा। सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ नहीं उठा, बस इतना मान लीजिए। वैसे सनी पाजी सोच जरूर रहे होंगे कि काश खबर फैलाने वाला मिल जाता तो बस हम क्या ही बोले। हालांकि सनी पाजी का एक वीडियो अब
चर्चा में है, लगातार सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहा है जहां मीडिया के लोगों को हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे अब तो बख्श दो। वैसे उन्होंने जो शब्द बोला है वो हम यहां पर बोल नहीं सकते। इस पूरे बातचीत में तमाम मीडिया ने जो इधर उधर रहता फैलाया। हालांकि मुझे जब ये खबर मिली तो हमने भी मुंबई में फोन घुमाया, अपने चिर परिचित लोगों से बातचीत की। एक लोगों ने तो कह ही दिया कि हाँ अभी अस्पताल में है, वो हमने ऐसे ही खबर डाल दी थी और शायद नहीं ही है नहीं है। माने कि कनेक्शन इतना अंदर तक। बताइए कि डॉक्टर नहीं क्लेरिफाई कर रहा है, परिवार जाके मिल रहा है। ऐसे में धर्मेंद्र जी बिस्तर पर पड़े पड़े अगर समाचार देख रहे होते तो उनकी क्या दशा होती, या भारतीय मीडिया पर क्या विश्वास होता। हालांकि जब इतना रायता फैल गया तब बेटी ईशा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि कम से कम हमारे परिवार को थोड़ी बहुत तो यार प्राइवेसी दे दो, क्यों इस तरह की खबरें चला रहे हो। हेमा मालिनी ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि भारतीय मीडिया इस तरह से व्यवहार करेगी ये अक्षम्य है, और जहां पर धर्मेंद्र ठीक है और उनमें सुधार हो रहा है मगर मीडिया उन्हें मानने वाली नहीं। मीडिया को तो पोस्टमार्टम अपने तरीके से करना है। यहां तक कि आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी पोस्ट कर दिया था। अब ऑल इंडिया रेडियो जब पोस्ट कर रहा है तो उसके बेस पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट कर दिया। लोग विश्वास मान ही जाएंगे, भाई भारत सरकार का रेडियो है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थान है वो, तो वहां से अगर कोई पोस्ट आ जाती है तो लोग तो मान ही जाएंगे क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़े बड़े संस्थानों के न्यूज सोर्स कहां हैं, या न्यूज सोर्स हैं क्या, जहां से इस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल करके वो खबरों को पाते हैं। या खबर पाते भी हैं तो क्या थोड़ा देर उसे क्रॉस चेक करते हैं, या फिर उनके यहां ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है कि लोगों की कमी है कि थोड़ा क्रॉस चेक कर लिया जाए, या अगर कनेक्शन उनके परिवार तक हो, फला व्यक्ति के परिवार तक हो तो वहां से क्लियर कर लिया जाए, या थोड़ा वेट कर लिया जाए कि यार परिवार अगर मृत्यु होती है या किसी का निधन होता है तो परिवार थोड़ी देर में सगे संबंधी या कोई विश्वसनीय सूत्र से चीजें बाहर आ ही जाती। लेकिन नहीं, इंतजार नहीं करना, सबसे पहले हम, सबसे बड़े हम, नंबर 1 हम इसकी दौड़ में खबर को वायरल कर दो। हालांकि हमने भी पोस्ट लगा दी थी, हमने भी पोस्ट लगाई रात को और उसके बाद हमने हटाया, तुरंत हटाया। हमने मीडिया से बातचीत की मुंबई में और पता चला कि नहीं अभी वो अस्पताल में भर्ती है। फिर सवेरे हमने एक पोस्ट लगाया और उस पोस्ट में हमने कोई बात लिखी नहीं, बल्कि एक मीडिया, जो मीडिया बहुचर्चित मीडिया है, उनका एक स्क्रीनशॉट लगाया, उनका एक पोस्टर जारी हुआ था, उसको हमने लगाया। तो बहुत सारे रिएक्शंस आए कि नहीं ये खबर गलत है, और बिल्कुल गलत थी, खबर एकदम गलत थी और अभी तक गलत है। धर्मेंद्र जी एकदम स्वस्थ हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं उनके परिवार के मुताबिक। अब वो चाहते हैं कि उनका इलाज उनके घर में हो। लेकिन इस बीच में धर्मेंद्र के घर के बाहर मीडिया अभी भी अपना माइक और कैमरा लेकर के एकदम मुस्तैद है। पुलिस उन्हें हटा रही है कि भैया अब तो बख्श दो, जिंदा होके आदमी आ गया है। लेकिन क्या पता मीडिया चाह रही हो कब जिंदा होके वापस आ जाएं। तो अगला मसाला क्या बन सकता है? कहीं वो धर्मेंद्र जी से ये तो नहीं पूछना चाहते कि हमने आपको मार दिया था, अब आपको जी कर कैसा लग रहा है? देखते रहिए द क्रेडिबल सिनेमा और कमेंट हमें जरूर करिए कुछ नया हमसे अगर आप सुनना चाहते हैं, गॉसिप या फिर ऐसी बॉलीवुड या फिर कहीं से भी फिल्मों की बातचीत, पुरानी फिल्में, नई फिल्में, किसी वेब सीरीज को लेकर के कोई बातचीत हो, आप भी हमसे साझा कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को हम इस पूरे कार्यक्रम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।